छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति बदल रही है। दिल्ली में ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है। नीतीश कुमार जदयू का कमान संभाल चुके हैं। अब यहां से गेम पलटेगा, यानी कि राजनीति यहां से अब आपको बदलती हुई नजर आएगी। पिछले 6 महीने या यूं कह ले कि 9 अगस्त 2022 से ही जदयू की स्थितियां गड़बड़ाने लगी थी। कई लोगों ने बहुत तरह के आरोप लगाते हुए पार्टी का दामन छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा, सुहेली मेहता, रणवीर नंदन, उनके साथ साथ कई दिग्गज नेता जिन्होंने जदयू को लंबे समय से अपने राजनीति के माध्यम से एक मजबूत स्तंभ कायम किया था। बूथ स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आप जाएंगे तो जदयू को जिन लोगों ने मजबूत किया, उनका विश्वास 9 अगस्त 2022 को टूटा था। भले ही ये बात कैमरे के सामने वो ना कहें, लेकिन जब प्रखंड स्तर पर आप जाएंगे, ग्रामीण स्तर पर जाएंगे, तो ये स्थितियां हैं वहाँ पर। अभी भी राजद और जदयू का गठबंधन वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि सिर्फ एक अने मार्ग और 10 सर्कुलर रोड स्थित जाकर घूम फिर कर चला आता है। और जब ललन सिंह पर आरोप लगाते हुए, जिनका नाम मैंने पूर्व में लिया, ये लोग छोड़ रहे थे, तब भारत लाइव इस बात का दावा ठोक रहा था कि जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ललन सिंह जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनके लोग छोड़ रहे हैं उनको, ऐसे में नीतीश कुमार को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए थी। पंचनामा हो या फिर बाबा का जो विश्लेषण होता है, वो आज कहीं ना कहीं जाकर के साबित हो रहा है, उस पर मुहर लग रहा है। पिछले 4 महीने से लगातार आप देख रहे होंगे कि राजनीति बिहार की किस कदर बदल रही थी। ललन सिंह को लेकर के भले ही ये बात कही जाती रही कि ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दिया है? लालू परिवार के साथ मिलते जुलते नजर आ रहे थे ललन सिंह, ऐसे भी आरोप लग रहे थे। ललन सिंह चाहते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ घुले मिले और बिहार में इधर सीएम का चेहरा बदल जाए, खुद उप मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा भी उनके ऊपर आरोप लगता रहा है। तो क्या ललन सिंह का जो चाल था उसे भांपते हुए नीतीश ने गेम ही पलट दिया है? पर्दाफाश में आज इसी विषय पर विश्लेषण होगा, क्योंकि राजनीति दिल्ली में हो रही है, गर्माहट बिहार में हो गई है। हालांकि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन राजनीति तो गर्म ही चल रही है। बाबा, नीतीश के करीबियों को बाहर कर ललन सिंह बड़ा खेला करे, उससे पहले नीतीश ने पलट दिया है गेम। बच गई पार्टी और कुर्सी। नीतीश ने अपना पार्टी और कुर्सी दोनों बचा लिया है क्या ललन सिंह से इस्तीफा लेके? आपने ठंड और कोहरे की बात की जी। कोहरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूर्य को छुपा नहीं सकता है, और सब जानते हैं कि सूर्य जो है वो सत्य का प्रतीक है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में हम कितना सत्य बोल रहे थे, हमारी जो विश्लेषण थी या हमारी जानकारी कितनी पुख्ता थी, ये अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया अब इसी मुद्दे पर काम करना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल। कल तक स्थिति ये बदली थी कि जैसे ही 2 बयान आए, रत्नेश, एक एक बात को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। और यदि आप बिहार को जानना चाहते हैं, बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार को समझना चाहते हैं, अगर बिहार से ज़रा सा भी आपको लगाव है, इस देश से लगाव है, और राजनीतिक उथल पुथल में आपका इंटरेस्ट ज़रा सा भी है, तो आपको हमारे साथ 10-12 मिनट तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज हम वो कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिस कहानी का आने वाले समय में क्या होना है वो असर करता है, वो डिपेंड करता है। नीतीश कुमार आज फैसला जो लिए हैं, ये फैसला नीतीश कुमार आज नहीं लिए हैं, बल्कि ये फैसला नीतीश कुमार आज से 4 महीना पहले ही ले लिए थे, जब हमने खबर किया था कई लोगों के पार्टी छोड़ने के बाद कि आखिरकार नीतीश कुमार अपनी खुली आंखों से ये सब नहीं देख पा रहे हैं, तो चश्मा का नंबर बदलवाए। नीतीश कुमार आंख दिखाने दिल्ली भी गए थे,
चश्मा का नंबर बदलवाया, जी जी जी। उसके बाद से उनको ये साफ नजर आने लगा कि उनकी पार्टी के भीतर चल क्या रहा है, कौन सा अक्षर जो लिखा हुआ है ललन सिंह लिख रहे हैं वो सही है या बाकी के लोग लिख रहे हैं वो सही है। जी। इस बीच में जहां तक मेरी जानकारी है कि कई लोगों ने, कई नीतीश कुमार के शुभचिंतकों ने नीतीश कुमार को जाकर के एकांत में ये बात कही कि अभी वक्त है, पार्टी को संभाला जा सकता है और पद भी संभाला जा सकता है। संभाला जा सकता है। नीतीश कुमार अंततः मजबूर हुए कि वो एकांत में जाएं और अपना फैसला अपने से करें, जो कि नीतीश कुमार की प्रवृत्ति रही है, पहले भी ऐसा करते रहे हैं। आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी में सबसे पहले ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने के बाद, हालांकि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी का कहना यह है कि ललन सिंह ने जो कुछ भी किया वो नीतीश कुमार के कहने पर किया, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बाहर करने की बात कही थी? ये सब बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर खोजने आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार के करीब कोई नहीं रहे, सबसे करीब ललन सिंह रहे। रत्नेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आरसीपी सिंह ने पार्टी से अपने आप को अलग किया तो नीतीश कुमार का वो अंग कटा था जिस अंग को कटने की कभी उन्होंने सोचा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं किया होगा। और आरसीपी सिंह कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं है और न ही हम आरसीपी सिंह का गुणगान करने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने क्या किया, संगठन को किस तरह से मजबूत किया, ये हम नहीं, नीतीश कुमार खुद कहेंगे या फिर जनता दल यूनाइटेड के लोग कहेंगे। भूजा पार्टी की चर्चा जब बिल्कुल होती है, बिल्कुल बात आती है सामने। बिल्कुल। हालांकि ये नाराजगी आरसीपी सिंह की थी कि नीतीश कुमार ने रोका क्यों नहीं, और हम कई बार ये बात बता चुके हैं कि जब जब आरसीपी सिंह ने कोशिश किया कि नीतीश कुमार से अकेले में बात करके वो वस्तु स्थिति से अवगत कराएं तो ललन सिंह वहां मौजूद हो जाया करते थे और दोनों की अकेले में बात नहीं होती थी। ये सबसे बड़ी गलती यहां से शुरू हुई और इसके बाद से नंबर लग गया। आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा का नंबर आया। उपेंद्र कुशवाहा ने दो बातें कही थी। अब इन बातों पर कितनी गंभीरता से आप विचार करेंगे ये आपको इस बात से समझना पड़ेगा कि ललन सिंह का इस्तीफा हुआ नहीं है, उनकी व्यस्तता नहीं है, कराया गया है। और कराया इसलिए गया है कि जो उपेंद्र कुशवाहा बात कह रहे थे कि पार्टी और संगठन दोनों विलय होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि एक तो आप जदयू के नेताओं के रहते हुए आरजेडी के किसी नेता को या तेजस्वी यादव को कैसे आप प्रभार दे सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। दूसरा, अगर पार्टी का विलय करना है तो फिर हम लोगों की जरूरत क्या है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। उस समय कहा गया था कि नहीं, और यहां से शुरू हो गई उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस ललन सिंह की लड़ाई। और तब सामने फ्रेम में लाया गया अशोक चौधरी। अशोक चौधरी फ्रेम में आया और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से बाहर हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से बाहर होते एक और नीतीश कुमार के करीबी, जिसे नीतीश कुमार ने लाया था इसलिए कि वो पार्टी को मजबूत करे, और उनका बाहर जाना इस बात की तरफ इशारा करता था कि एक जो उनका अंग था नीतीश कुमार का और कटा, जिसे लौकुश कहा जाता था। इसके बाद शुरुआत हुआ एक बड़ा फहरिस्त, सुहेली मेहता। सुहेली मेहता, इन दोनों ने तो ये बात नहीं कही, इन्होंने तो ये कह करके कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनको बुलाया था, जिस तरह से वो पार्टी में रखे हुए थे, ये सारी कमी नीतीश कुमार की है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका ये अंग सड़ रहा है तो आप इसको काटिएगा कि दूसरे अंग को काट करके आप अपना बीमारी दूर कीजिएगा। खैर, सीधी तौर पे सुहेली मेहता ने सारी कमियों को एक साथ उजागर करते हुए, मुझे याद आ रहा है कि इस विषय पर मैंने जब उनसे इंटरव्यू किया था, मैंने पहले भी आपको बताया था और आपने उनका साक्षात्कार भी किया था, जिसमें सुहेली मेहता ने एक एक बात खोल करके रखा था कि ललन सिंह किस तरह से पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं, जिससे कि उनके मन मुताबिक पार्टी का संगठन हो सके और मन मुताबिक वो फैसले ले सके। यानी कि उनका भी इशारा सीधे था कि वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, ये सीधा उन्होंने कहा था और सीधा आरोप लगाते हुए वो पार्टी से बाहर हुई थी। उसके बाद नंबर आया आरसीपी सिंह के करीबी कन्हैया सिंह हो, अमित सिंह हो, इन सारे लोगों का। डॉक्टर कन्हैया सिंह जो विजन क्लासेस वाले हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि हम लोगों को मान सम्मान खत्म हो गया था और वहां से एक नई कहानी शुरू हुई। उसके बाद आया नंबर रणवीर नंदन का। रणवीर नंदन एकमात्र ऐसे शख्स हैं सुहेली मेहता के बाद जिन्होंने खुल करके ऑन कैमरा ये बात कही है कि ललन सिंह पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं, पार्टी के भीतर कोई भी आंतरिक जो है वो कहा जा रहा है कि सामंजस्य नहीं है और पार्टी बर्बाद हो रही है।
ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये कहते जा रहे हैं कि हम ही नहीं हैं, मेरे पीछे एक लंबी लाइन है जो नाराजगी के कारण पार्टी छोड़ेगी। ये सारी बात करते हुए अंततः आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब प्रगति मेहता बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। इसका मतलब सीधा सा होता है, करने वाले हैं। बिल्कुल करने वाले हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जितने भी करीबी हैं उन सारे लोगों को एक एक करके ललन सिंह बाहर का रास्ता दिखा रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। अब ये बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार के करीबियों को बाहर कर ललन सिंह कौन सा खेल करना चाहते थे, तो एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि जब लालू प्रसाद सिंगापुर जा रहे थे अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने, तो उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में 2 फैसले किए थे। एक फैसला था कि पार्टी का नाम और सिंबल बदलने के लिए अधिकारी होंगे तेजस्वी यादव। इस फैसले के साथ अब एक नई कहानी रची गई थी, जिस कहानी को पूरा करने के लिए ललन सिंह कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तैयारी कर रहे थे। लालू प्रसाद और ललन सिंह के साथ एक नया कहा जा रहा है कमिटमेंट होता चला जा रहा था, और ये कमिटमेंट इतना बड़ा होते जा रहा था कि नीतीश कुमार धीरे धीरे पीछे हो रहे थे। नीतीश कुमार के विभिन्न तरह के आचरण को लेकर के, नीतीश कुमार को कौन इंजेक्शन दे रहा है, कौन दवाई दे रहा है, कौन उनको होम्योपैथिक इलाज कर रहा है, ये सारी चर्चाएं राजनीतिक डोमेन में आपने देखा होगा, सुना होगा। जीतन राम मांझी भी लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ललन सिंह भी कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही इंजेक्शन दे रहे हैं, खाना में क्या क्या दवाई मिला रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी चर्चाएं चली और इन सारी चर्चाओं को अब आकर के यहाँ विराम दिया गया है। लेकिन इससे पहले याद होगा कि 2 दिन पहले से जब से ये एपिसोड शुरू हुआ, दिल्ली में जब इस्तीफे की चर्चा सबसे पहले भारत लाइव ने की कि नीतीश कुमार दिल्ली 19 तारीख की बैठक से असंतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा ललन सिंह के तरफ है, लालू प्रसाद के तरफ है कि उन लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करवाया है। उनका नाम नहीं लेना था तो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती INDIA गठबंधन से हो गई है, और इस गलती को ललन सिंह, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बैठ करके चुपचाप देखा सुना है, कोई उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और यहां से एक नई कहानी शुरू हो गई, जिसकी संपादक नमन मिश्रा जी ने जब दिल्ली से उनके पास ये इनपुट आया तो उन्होंने सबसे पहले खबर किया था कि ललन सिंह इन सारी बातों के बाद और नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। इस्तीफा उन्होंने लिख करके दे भी दिया था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने बातों को डाइल्यूट करने के लिए इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया था। जानकार तो ये बताते हैं कि वो फाड़ भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद की नई कहानी कही गई और नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को एक एक करके पटना में आकर मिलने की बात कही। लगभग सभी सांसद आए और तब यह कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उसके तुरंत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो पहले से अनाउंस थी, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का सीधा मतलब था कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला करेगी उस पर मुहर लगाएगी राष्ट्रीय परिषद, और तब जाकर के ये कानूनी रूप से वैध होगा, जिसे चुनाव आयोग भी मानने के लिए बाध्य होगा। पार्टी में आंतरिक जो विवाद था उसे समाप्त करने के लिए, पार्टी को स्टैंड करने के लिए और एक मजबूती के लिए, संगठनिक ढांचा को बरकरार रखने के लिए कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन हम अपने भारत लाइव अपने 1 इंच भी अडिग नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ही वो शख्स होंगे जो पार्टी का कमान संभालेंगे, क्योंकि उनके अलावा अगर किसी को भी दिया जाता है तो ये गहरा विवाद होगा। इस पर संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा हो या और भी कई खबरें हो, विश्लेषण हो, जिसमें उन्होंने बड़ी खुल करके बताया था कि किसकी किसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन फैक्ट्स यही है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में जो रिश्ते हैं उस रिश्ते में तो खटास आ ही गई है, लेकिन ललन सिंह तभी मानेंगे जब उनके हिसाब से ये संगठनिक ढांचे को एक बार फिर से नीतीश कुमार हैंडल करें। किसी दूसरे के नाम पर मुहर नहीं लगने दे रहे थे। इसमें रामनाथ ठाकुर का, केसी त्यागी का, अशोक चौधरी का, विजय चौधरी का, कई लोगों का, 1 दर्जन आधा दर्जन लगभग लोगों का नाम आया था, लेकिन हमने इस बात को दावे के साथ कहा था कि इस्तीफा भी हो गया है, जो 29 तारीख को घोषणा किया जाएगा और नीतीश कुमार ही कमान संभालेंगे, यह भी घोषित था। अब आगे की प्रक्रिया में रत्नेश क्या होगा, हमारे पास ये इनपुट है, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इस पर भी कहीं ना कहीं अब ठप्पा लगेगा। लेकिन ये बातें अब अंदर से आ रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने के बाद कि नीतीश कुमार ने वो फैसला कर लिया है कि नीतीश कुमार को आगे करना क्या है, इंडिया गठबंधन या NDA गठबंधन, ये सब कुछ तय है और इसकी सूचना और घोषणा
14-15 दिनों के लिए रोक करके रखी गई है। मतलब 14 जनवरी, बिल्कुल 14 जनवरी के बाद एक नई घोषणा होगी और उस घोषणा के साथ ही नीतीश कुमार आगे की रणनीति और राजनीति तय करेंगे, जिसमें ललन सिंह के लिए उनका नया रोल तय कर दिया गया है। यह भी हमने बताया है, एक छोटी सी बात कह करके इस्तीफा को इतना हल्का बनाया गया कि ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में व्यस्तता के कारण हाँ, इससे पहले तो ज्यादा व्यस्त थे, रोज मुर्गा भात चल रहा था, रोज मीट भात चल रहा था, तब उनकी व्यस्तता नहीं थी। लेकिन अब जबकि चुनाव आ गया है तो उनकी व्यस्तता बढ़ गई है और इस व्यस्तता के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भरोसा विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन वो बातें जरूर सच होती हैं जो भारत लाइव पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी लगातार बोलते आ रहे हैं। उन बातों पे मुहर लगी है और आगे भी हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, हमारे बहुत ही विश्वस्त सूत्र हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ लगभग तय है। नीतीश कुमार जी को सिर्फ घोषणा करना है। 14 तारीख तक नीतीश कुमार जी दोनों ही पद संभालेंगे, उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट आने की संभावना बढ़ रही है। तो बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद राजद में भी कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ गई हैं और इस वजह से देखिए तेजस्वी यादव को बाबा ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन उन्होंने अपना सारा अरे रत्नेश, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जब सरकार बचेगी तब ना उनको मौका मिलेगा जाने का। बाबा ने पहले ही आज कहा था और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जाने का कार्यक्रम, इसके साथ साथ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। यानी कि राजनीति में बिहार की कुछ बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। ललन सिंह पर जो भी फैसला आएगा हम लगातार भारत लाइव के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।